Days after Arvind Kejriwal was punched in a rally in Delhi, he's been attacked again. The Aam Aadmi Party chief was slapped as he was campaigning for Rakhi Birla in the Sultanpuri area of the capital. The attacker, who reportedly is an auto rickshaw driver, was thrashed by AAP supporters. मुझे लग रहा है जो भ्रष्टाचारी है, बेईमानी की राजनीति की दुकान जिन लोगों ने खोल ली है, वो अब इतनी बुरी तरह से बौखला गए हैं कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, उनसे समझ नहीं पा रहा है और वो इस तरह की हरकत करके कहीं ना कहीं इस पूरे मूवमेंट को, जो ईमानदारी की राजनीति का मूवमेंट चल रहा है, इसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे डिरेल होने वाला नहीं है। ये बार बार इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं, कभी इंक फेंकी जा रही है, कभी थप्पड़ मारा जा रहा है, कभी गुस्सा मारा जा रहा है, मतलब हर एक रैली के अंदर इस तरीके का एक काम देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है, ये किस वजह से हो रहा है? इसका हमें तो एक ही कारण दिखता है कि जो जिनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, जो शर्म पे, जात पात की राजनीति पे, भ्रष्टाचार की राजनीति पे अब तक दुकान चलाते रहे हैं, दुकानें बंद होने वाली हैं, वो छटपटाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कार्रवाई। अरविंद केजरीवाल को आज फिर कहीं सभा में थप्पड़, क्या लोगों के अंदर नाराजगी? नहीं, नाराजगी होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ना तो इस किस्म के कड़वे शब्द बोलने चाहिए, अपशब्द बोलने चाहिए और ना किसी को थप्पड़ मारना चाहिए। ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है, इसके मैं पक्ष में नहीं हूं। लेकिन इतना जरूर है कि केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया और जब काम करने का वक्त आया तो मैदान छोड़ के भाग गए और अपने रोज के रोज अपने वक्तव्य को भी बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि बीजेपी नंबर 1 एनिमी है। मुझे नहीं मालूम है और मैं इन चीजों को अप्रूव भी नहीं करता हूं, पर एक बात जरूर है कि आम आदमी पार्टी का विरोध ज्यादा इसलिए हो रहा है कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लोगों से वायदे और कर दिया और अन्ना के साथ जुड़कर ये दिखा दिया मानो सबसे ईमानदार ये हैं, किंतु सभी तरीके के भ्रष्टाचार और दूसरे आरोप उन पर लग रहे हैं। हो सकता है उन्हीं के कार्यकर्ताओं में किसी को गुस्सा इसीलिए आया हो कि उन्होंने इतने दिन तक उनका बेवकूफ क्यों बनाया। बात यह है, कई बार हमें तो ये लगता है कि ये सारा अब क्योंकि वो पूरी तरह से प्रचार में भी बाहर हो गए, कंटेस्ट में भी बाहर हो गए, कोई पूरी तरह धराशायी हो गए, तो तरीका ढूंढ रहे हैं कि प्रेस में बने कैसे रहें। तो कभी थप्पड़ कोई मार देता है, कभी मुक्का मार देता है, कोई विशाई फेंक देता है, कभी ऐसी बातें होती हैं। विरोध तो उनका है सब जगह पर बाद में उन्हीं को फिर उनके साथ मिला लेते। तो कहीं ये नौटंकी जो कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक मीटिंग उनकी नहीं हो रही, फाउंडर मेंबर उनके छोड़ करके चले गए, तिपैया चालक सारे के सारे उनके खिलाफ हो गए वहां पर, तो अब ये कहीं किसी से थप्पड़ मरवा लेते हैं, कहीं से मुंह कर लेते हैं। ये मिली भगत सी लगती मुझे तो, क्योंकि किसी भी तरीके से वो इसमें टीवी में या प्रेस में रहना चाहते हैं, उसके लिए वो इस तरह की बातें खुद कर रहे हैं। Pooja Shelley is on the phone line with us. Pooja, we're looking at the reactions coming in from the BJP. Two allegations there. Number one, this is something that the Aam Aadmi Party is doing itself to remain in the limelight. And the other allegation, which may have some credibility, is that these are disgruntled supporters of AAP who are behind these attacks and not the BJP. That's right. So now the political war of words has now begun, with the opposition clearly stating that these, if at all, are planted and planned attacks. This could be, in fact, by the Aam Aadmi Party itself, and not as what the Aam Aadmi Party is claiming, which is the political rivals are planting these protests, as the Aam Aadmi Party has done good work in its 49 days. As of now, I can tell you that Arvind Kejriwal has very clearly said that these are, of course, planted attacks. But the question is, in the past few days, all the attackers have given their identities as disgruntled workers, disgruntled supporters of the Aam Aadmi Party, as they felt their promises were unfulfilled, especially the Dakshinpuri attack, also the Yogendra Yadav Inc. attack. These, in fact, appeared to be from the national capital, who were not happy with how Arvind Kejriwal had not done as much for a lot of promises and issues that, in fact, he had promised about. But the question remains, considering that the campaigning is currently on and the country is going to has in fact, the polling has already begun in many states. Could this really strategy work for the Aam Aadmi Party, as Arvind Kejriwal claims that this is because the BJP and the Congress are anxious? Or could this time such a strategy of using protests as an advantage for the party, could this backfire? It remains to be seen. But certainly the opposition this time not backing down. All the parties very clearly claiming that all these claims and allegations of Arvind Kejriwal are incorrect, and if at all these are protests, these are because of the promises that Arvind Kejriwal fails to fulfill.